जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक पुराना वृतांत याद आ गया। हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी लखनऊ में कृपा फरमाई तो लखनऊ के अंदर एक प्रेमी परिवार रहता था, जिसमें भक्तानी तो बहुत ही प्रेमन थी। हर समय श्री आनंदपुर भी आती थी दर्शनों पर, नामदान भी लिया हुआ था। लेकिन परिवार में भगत और जो बच्चे थे वे इतने खास प्रेमी नहीं थे। तो जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने लखनऊ में कृपा फरमाई तो भक्तानी ने अपने भगत को कहा कि अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे शहर में कृपा फरमाई हैं कि तुम भी जाओ श्री दर्शन करके आओ। तब उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसके बार बार कहने पर, बार बार मजबूर करने पर उसकी भक्तानी ने कहा कि हमारे घर में परेशानी भी बहुत है, हो सकता है आप दर्शन करके आओ, महापुरुषों के वचन सुनोगे तो घर की परेशानी भी दूर हो जाएंगी। तो जब उसने बहुत कहा तो वह दर्शनों पर चल पड़ा। वह भगत जब श्री दर्शनों पर पहुंचा, अमृतमय वचन सुने, परम पावन श्री दर्शन किए, तो जब आखिर में वह श्री चरणों में मत्था टेकने गया तो महापुरुष तो अंतर्यामी है। जब श्री गुरु महाराज जी के सामने गया तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछ लिया, भगत जी क्या हालचाल हैं? तो वह भगत जो था वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने श्री चरणों में सर रख दिया, रोता ही जाए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, बताओ तो सही क्या बात है? तो उसने विनती करी कि स्वामी जी, मैं तो आज तक श्री आनंदपुर नहीं आया, परम श्री दर्शन नहीं किए, लेकिन मेरे घर में जो है बहुत ही परेशानी है। घर का खर्चा पूरा नहीं होता, बाल बच्चे भी भूखे ही सो जाते हैं, तो आप कृपा करो। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं नौकरी करता हूँ, तनख्वाह भी कम मिलती है और मेरे पर कर्जा भी बहुत है। तब श्री गुरु महाराज जी ने थोड़ी देर उस पर कृपा दृष्टि की और अपनी मौज में आके फरमाने लगे कि भगत जी आप नौकरी छोड़ दो। अब वह अंदर से और ज़्यादा परेशान हो गया, लेकिन श्री गुरु महाराज जी के सामने कुछ बोल नहीं सका। वह घर आया, उसने अपनी भक्तानी को सब वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, भाई मैं नौकरी कैसे छोड़ दूं, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो भक्तानी बहुत ही श्रद्धावान थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप महापुरुषों के वचनों की पालना करो, गुरु मर्जी अपने आप सब भली करेंगे। तो वह दूसरे दिन दुकान पर गया और उसने अपने सेठ से कहा, मैं रिजाइन देता हूँ, आप मेरा हिसाब कर दो, मैं कल से नौकरी पर नहीं आऊँगा। तब सेठ ने कहा, भाई क्या बात है, कारण क्या है? क्योंकि वह जो भगत था बहुत ही सच्चा ईमानदार आदमी था, बहुत ही दिल से काम करता था। तो सेठ ने कहा कि क्या बात है, तुम क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? तब उसने कहा कि आपकी तनख्वाह से मेरे घर का काम नहीं चलता और मुझ पर कर्जा भी बहुत है। तो सेठ ने कहा कि कल से जो है तुम्हारी तनख्वाह भी डबल कर देता हूँ और तेरा कर्जा भी सारा मैं चुका दूंगा। तो उसने कहा, ठीक है, मैं अपने श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा लेकर आऊँगा, जैसी आज्ञा होंगी वैसा करूँगा। घर आकर उसने फिर भक्तानी से सब बात की और अगले दिन फिर श्री चरणों में पहुँचा और उसने सब वृतांत जो हैं श्री चरणों में कह सुनाया। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ठीक है, तुम अपनी नौकरी भी करो और साथ में नाम और भक्ति की कमाई भी किया करो। उसने कहा, महाराज मैंने तो नाम नहीं लिया हुआ। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसे नाम की दीक्षा भी दी और उसे ये वचन फरमाए कि नाम और भक्ति की कमाई किया करो, साथ साथ नौकरी भी करो, तुम्हारे सारे कार्य सफल होंगे, लोग भी सुखी होंगे और परलोक भी सुहेला बनेगा। गुरु आज्ञा दृढ़ कर, जो गुरु मत से जो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शीश हुए नियाल। सो गुरुमुखों, हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम महापुरुषों की चरण शरण में आए हैं। जो महापुरुषों ने हमारे लिए आसान से जो नियम बनाए हैं, हम उनकी परिपालना करें। और नित्य प्रति 2 घंटे भजन के लिए हमको जो प्रेरित किया जाता है, तो हमारा भी यही कर्तव्य है कि नित्य नियम से 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन अवश्य करें। चाहे 4 बार में करें, 2 बार में करें या 1 बार में करें, लेकिन 2 घंटे भजन करना हर एक गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। यदि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, हम विचार करें कि हम सब गुरुमुख कितने ही भाग्यशाली जीव हैं, जो कि आज संसार के अंदर हर तरफ काल और माया की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वहाँ हम गुरुमुख को
हम गुरुमुख के लिए अपने श्री परमहंस दयाल जी, जो कि स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार है, इस धराधाम पर सृष्टि पर अवतरित होकर के ऐसे श्री आनंदपुर धाम की रचना रचाई और हम गुरुमुखों को अपने चरणों की शीतल सुखद छत्रछाया में बिठा करके हमें काल और माया से सुरक्षित किया। ये महापुरुषों की हम जीवों पर कितनी ही अनंत अनंत कृपाएं हैं, और जो कि इस समय हमारे हाजरा हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे सम्मुख विराजमान होकर के अपने श्री चरणों की शीतल सुखद छाया में बिठला करके हमें इन सब बंधनों से आजाद करके सुरक्षित अपने चरणों की छत्र छाया प्रदान की है। ये हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा है कि हर समय हमें अपने पावन श्री दर्शनों से, आशीर्वादों से और अपने परम पावन श्री वचनों से हमें हर समय सुजाग करते रहते हैं, ताकि हम गुरुमुख जन इस काल और माया से सुरक्षित रह करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सके। ये महापुरुषों के हम जीवों पर अनंत अनंत उपकार है, और इन उपकारों के लिए ये दास अपनी तरफ से और आप सभी गुरुमुखों की तरफ से अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री पावन श्री चरण कमलों में कोटन कोट आभार व्यक्त करते हुए वंदन करता है। गुरुमुखों, महापुरुष हम जीवों के लिए जो इतने कष्ट उठा रहे हैं, जो हमें हर तरह से सुरक्षित किया हुआ है, जैसे कि फरमाते भी हैं कि काल कर्म की गम नहीं, नहीं पहुँचे ब्रह्मा बाण, दुल्हन गुरु चरण रहो खेम कुशल स्थान। महापुरुषों ने हमें अपनी चरण शरण देकर के ऐसा स्थान प्रदान किया है जहाँ पर हम हर तरह से सुरक्षित हैं। यहाँ किसी किस्म की भी काल और माया का प्रभाव हम पर नहीं आ सकता। यह ऐसा सुरक्षित दायरा है, लेकिन हम गुरुमुख पर जो महापुरुष इतनी अपनी असीम कृपा कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। वह क्या है कि हमारा केवल एक ही कर्तव्य है कि हम महापुरुषों की आज्ञा और उनके हुक्म के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। यदि हम महापुरुषों के वचनानुसार और उनकी आज्ञा और हुक्म में चलते चले जाएंगे, तो हम हर तरह से सुरक्षित रह करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेंगे। जैसा कि वाणी के वचन भी हैं कि गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को करु कुछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद दावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होय निष्कामी, तिको होत प्रापत स्वामी। महापुरुष कितनी ही प्यार भरी वाणी में फरमाते हैं कि हम जब गुरु दरबार के सेवक बन गए हैं, गुरु दरबार की चरण शरण में आ गए हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य है कि गुरु के गृह सेवक जो रहें, गुरु की आज्ञा मन में सहे, कि महापुरुषों की आज्ञा को अपने मन के अंदर धारण करें, आपस को करु कछ न जनावे, हमेशा नम्रता भाव से, दीनता से महापुरुषों के वचनों की पालना करें, कभी भी दिल के अंदर अहम भाव न आए, हर हर नाम हृदय सद दावे, हमेशा मन के अंदर मालिक के नाम का सिमरन चलता रहे। कहते मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जो अपने मन को सत्पुरुषों के हवाले कर देता है, महापुरुषों के वचनों को शिरोधार्य कर लेता है, उस जीव के सब कार्य सफल हो जाते हैं, संसार के भी और जीवात्मा के भी। सेवा करत होय नेकामी, कि जो निष्काम भाव से श्री दरबार की सेवा करता है, तिसको होत प्रापत स्वामी। उसी को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती है। यह सारा कार्य भी उनकी अपनी कृपा से ही होता है। और हम तो अनुभव करके देखें कि हम गुरुमुखों पर अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कितनी असीम कृपा है, जो हमें अपनी चरण शरण में लेकर के महापुरुषों ने वह सत्य वस्तु नाम की दीक्षा प्रदान कर दी, सत्य मार्ग भी दर्शा दिया, और सत्य वस्तु नाम और भक्ति की कमाई के लिए सब साधन भी जुटा दिए। महापुरुषों ने तो हम जीवों के लिए बहुत ही विशाल कृपा की है। अब हम गुरुमुख केवल और केवल हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार उनकी आज्ञा और हुक्म में अगर चलते जाएंगे, अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी आम तौर पर अपने वचनों में ही फरमाते भी हैं कि आज्ञा के समान इस दरबार के अंदर और कोई भी कार्य नहीं है। जो गुरुमुख महापुरुषों की आज्ञा को शिरोधार्य कर लेता है, वही महापुरुषों की प्रसन्नता को हासिल कर लेता है। उनकी प्रसन्नता को क्या, उनको स्वयं को हासिल कर लेता है।